अस्सलाम वालेकुम। फैसल स्पीक्स के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है। इस पर आने वाले रोज़ वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कुछ गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिलखुसूस रात गए तक की जो डेवलपमेंट्स थी यहाँ इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा था वो हमने आपके सामने रखा था कि अपोजिशन जमातें नून लीग आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा यहाँ कश्मीर हाउस के अंदर मिले थे। क़य्यूम खान नियाज़ी से मामला सेटल करने की कोशिश की गई थी। फिर वो अपोजिशन के लोग जिनका वोट बड़ा मानी खेज़ है, बिलखुसूस सरदार अतीक अहमद ख़ान, इनके साथ मुलाकात हुई चौधरी यासीन की और शाह गुलाम कादर की और दीगर नून लीग के रहनुमाओं की। तो अब जो डेवलपमेंट दिन के वक्त सामने आई वो अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक ऐसा इक़दाम जो वाज़े कर रहा है कि या तो अपोजिशन के साथ इनकी डील बन चुकी है और उसके तनाज़ुर में इनको एक छोटी है। इस बिहाफ पर ये अपनी पार्टी के अंदर अपनी कैबिनेट के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई कदम इन्होंने उठाया है, यानी कि 4 वज़रा को इन्होंने फ़ारग कर दिया। इसकी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। गुजारिश होगी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि रात गए तक जो हो रहा था वो मुलाकातें हो रही थी, वो मुख्तलिफ़ तरह की यकीन दहानियाँ करवाई जा रही थी एक दूसरे को। फिर 13 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के हैं जो नथिया गली के अंदर रखे गए थे, उनके बारे में भी एक डेवलपमेंट है कि अब उन्हें फिर मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा दिया गया है। तो एक छांगा मांगा वाला सीन हो सकता है वोटिंग के रोज़। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर कुछ अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली को वोटिंग में शामिल होने से रोकने के लिए ये इक़दाम हो सकता है, यानी उनको असम्बली ही ना पहुंचने दिया जाए, उनको इधर उधर कर दिया जाए। लेकिन अब ये है कि ये 13 लोग जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ लाए गए थे नथिया गली, ये वापस मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। लेकिन इस सब के बीच में जो अहम है वो ये है कि 4 वज़रा को फ़ारग कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, जिसमें अली शाह सोनी है, माजिद ख़ान है, ख्वाजा फ़ारूक हैं और सरदार तनवीर इलियास ख़ान है। इन पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो ये कि इन्होंने पार्टी डेकोरम की ख़िलाफ़ वर्जी की, मशकूक हरकत की, पार्टी का एक जो डिसिप्लिन है उसकी इन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की, इसलिए इनको कैबिनेट से फ़ारग किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल ज़रूर है कि इनको कैबिनेट से तो फ़ारग किया गया है, तो अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसका इम्पेक्ट अभी तक तो एक नाराज़गी लग रही है जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम खान नियाज़ी की है, यानी इनको इस चीज़ का दुख है कि इनकी ही पार्टी ने इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लिया है। और उसमें क्योंकि तनवीर इलियास ग्रुप जो है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ 3 ग्रुपों में है, एक ग्रुप तो बहुत कमज़ोर सा है जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का था। अगर वो ग्रुप सही होता, मज़बूत होता, तो शायद यहाँ पर वो अपने आप को डिफेंड कर पाते। क़य्यूम खान नियाज़ी का एक ग्रुप, बैरिस्टर सुल्तान का दूसरा ग्रुप और तनवीर इलियास का तीसरा ग्रुप। अब पहले की वीडियोज़ में मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि अली अमीन गंडापुर की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट से बैरिस्टर सुल्तान के लोग उनको राज़ी किया गया, कन्विंस किया गया सरदार तनवीर इलियास के हक़ में। फिर क़य्यूम नियाज़ी के साथ जो कुछ लोग मौजूद थे उनको भी कन्विंस किया गया सरदार तनवीर इलियास के हक़ में, क्योंकि यहाँ एक चीज़ ये भी थी कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना जाए और अपोजिशन अदम एतमाद लाने ही वाली थी। उससे पहले ख़ुद ही तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आई। तो उसमें ज़ाहिर है कि तनवीर इलियास को मौजू उम्मीदवार चुना गया। इमरान खान ने उनके नाम की मंजूरी भी दी। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ वफाक के अंदर मरकज़ी क़यादत से तो वो नाला हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात की जो ख़बर आई कि उसमें वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए। अली अमीन गंडापुर की उन्होंने शिकायतें की कि ये किस तरह से इनके ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं, क्या सूरत-ए-हाल कर रहे हैं। इस सब के दौरान जो अहम है वो ये कि मरकज़ी क़यादत के सामने वो बेबस हैं। ज़ाहिर है इनकी हुक्म के पाबंद हैं, इनकी जानिब से दी गई हदायत की वो पाबंद हैं। वो अभी आर्गूमेंट तो कर रहे हैं, वो अपने जो मामलात हैं वो सामने रख रहे हैं कि ये नाजायज़ हो रहा है, ये एक साजिश हो रही है, ये मेरे लोग तोड़े जा रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद, ये क्यों ऐसा। लेकिन उनको ये कहा गया कि आप मुतमईन हो जाएं, आपको पार्टी वज़ारत दी जाएगी, सीनियर वज़ारत दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने गुस्सा जो निकाला वो अपनी कैबिनेट के ऊपर निकाला और 4 वज़रा फ़ारग कर दिए, ये कह करके इनकी हरकत और सकनात मशकूक हैं। तो उसके बाद क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर एक अफरा तफरी है, इनके जो PRO हैं, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनने भी मौक़िफ़ ही इख्तियार किया है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक जो इक़दाम दिया गया क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से 4 लोगों को, 4 कैबिनेट मेंबर्स को फ़ारग किया गया। तो इस सिचुएशन में ये हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकते,
पार्टी का हिस्सा ज़रूर रहेंगे। ये सिचुएशन हो रही है। और इस सब के साथ अब जो अपोजिशन के साथ मामला तय होने की बात है क़य्यूम न्याज़ी की, वो आपके सामने रखता हूँ। वो क्या है, जिसमें ये कहा गया कि अपोजिशन की जानिब से अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को हुकूमत में एडजस्ट करने और उनके बेटे को मशीर बनाने की यकीन दहानी करवाई गई है। और क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान इन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और इस पर सख्त अल्फाज में तरदीद की थी और अली अमीन गंडापुर के शिकायत की थी। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो अपनी हुकूमत से इन्होंने ये कहा था कि वो इन इल्ज़ामात के साथ अपने हल्के के आवाम के साथ सामने नहीं जा सकती और ये इल्ज़ामात अलान वापस लिए जाएँ, बसूरत दीगर वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दूसरी जानब जो सदर रियासत है बैरिस्टर सुल्तान, उनके बारे में ये इतलात हैं कि उन पर सख्त दबाव है अपनी बरादरी की जानिब से कि उन्हें अगर पैसे ही चाहिए थे तो उनकी अपनी बरादरी के लोग उन्हें दे सकते थे। उनने पैसे लेकर तनवीर इलियास की हमायत क्यों की और क़य्यूम न्याज़ी की मुखालफत में क्यों के। तो इस सब के बीच में को आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कि जम्मू कश्मीर कौंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स जो है लंदन, इसने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद और अली अमीन गंडापुर और असद उमर के रोल पर सवालात उठाए हैं। और ये कहा है कि असद उमर की जो स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर को दी गई तहरीरी हदायत है, ये आज़ाद कश्मीर की आइनी हैसियत के लिए खुला चैलेंज और इम्तहान भी है। वो ये कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के असद उमर की तरफ से 11 अप्रैल 2022 को स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर को दी गई तहरीरी हदायत सियासी रवायात की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की आइनी हैसियत के लिए भी एक चैलेंज और इम्तहान है। यानी एक कंट्रडिक्शन है, आइन के अंदर गुंजाइश नहीं। आज़ाद कश्मीर का आइन पाकिस्तान के साथ जो जिस चीज़ के साथ रब्त है उसका पाकिस्तान का आर्टिकल 257 आइन के अंदर, तो उसकी रूह से एक कनेक्शन है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान। और अब जो असद उमर ने किया या तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर असम्बली को जो हदायत जारी की कि आप अदम एतमाद पर इजलास बुलाएं और वोटिंग कराएं और तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें, तो इसको बड़ी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, क्या इस्तीफ़ा देंगे क़य्यूम न्याज़ी? ये आने वाले 3-4 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हो रहा है और वो कैसे होगा। वैसे अभी मुलाकातें चल रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक ख़बर ये भी है कि क़य्यूम न्याज़ी के जो बेटे हैं वो आ चुके हैं बैरून मुल्क से और उनको अपोजिशन सेटिस्फाई कर रही है क़य्यूम न्याज़ी को कि उनको हम अच्छा फैसिलिटेट करेंगे, आप इस्तीफ़ा दे दें, हम अपोजिशन का बंदा खड़ा करेंगे तनवीर इलियास के मुकाबले में। तो अपोजिशन के पास 21 लोग हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास 27 लोग हैं, तो 43 का टोटल ऐवान है। इस सब में अब क्या होगा, अगर इस्तीफ़ा दिया जाता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। बंदे पूरे करने होंगे, बंदे कैसे पूरे होंगे? वो 13 लोग जो नथिया गली लाए गए थे तहरीक इंसाफ के लोग, जिसमें फ़हीम रब्बानी वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे, उन पर एक शक शुबा था कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, स्टिल शक शुबा है और उनको वापस मुज़फ़्फ़राबाद भी पहुंचा दिया गया है। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम उम्मीद और कोशिश ये है कि हम वहीं पर होंगे। फ़िलहाल तो अभी हम कश्मीर हाउस जा रहे हैं कुछ टाइम तक और वहाँ पता करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल। और इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि 4 वज़रा को तो इन्होंने फ़ारग कर दिया, अपना गुस्सा क़य्यूम न्याज़ी ने निकाल दिया, लेकिन उनकी पार्टी रुकनीत भी बरकरार है, असम्बली के वो रुकन भी हैं। तो अगर कोई ये कहे कि वोट का हक़ उनसे छीन लिया गया तो ऐसा नहीं है, वोट का हक़ उनको है। अब ये आने वाला दिन अहम होगा कि वोटिंग के लिए असम्बली के अंदर कौन पहुंचता है। क्या छंगा मंगा वाला सीन तो नहीं होने जा रहा, कुछ अरकान को पहुंचने ही ना दिया जाए और फिर इस सब में अपोजिशन ने क़य्यूम न्याज़ी के साथ मिलकर एक सूरत हाल ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर ली हुई है, जो एक पैरेलल ऑप्शन है कि इस वक्त क़य्यूम न्याज़ी बारगेन कर रहे हैं अपनी ही जमात के साथ। अगर बारगेनिंग नहीं होती तो वो इस्तीफ़ा देंगे और अपोजिशन वाले अपना उम्मीदवार जो कि चौधरी यासीन है उनको खड़ा करेंगे और फिर बंदे ज़ाहिर है उनके पास 21 हैं, वो 27 कैसे पूरे करेंगे। ये उन 13 लोगों में से कुछ लोग टूट कर 27 अपोजिशन के बंदे पूरे हो सकते हैं। वो कौन टूटेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहुँचेंगे भी असम्बली में या नहीं, ये भी एक सवाल है। और इसमें सरदार तनवीर इलियास और तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत जो एक तरफ और क़य्यूम न्याज़ी एक तरफ, वो अपनी हैसियत में कॉन्फिडेंट है कि वो अदम एतमाद का वोट कामयाब करेंगे क़य्यूम न्याज़ी के ख़िलाफ़ और वो वज़ीर-ए-आज़म आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले घंटों में आपको अपडेट करेंगे क्या हो रहा है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह।